Yes, children, a very good morning to one and all, and I'm back with a new topic. And the name of the topic which I'm going to take today for you is fruit. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रूट. ओके, तो अब हमें फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी है और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ्लावर में कितने 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 तरह के पार्ट्स होते हैं. ओके, अब हमें इतना भी पता है कि फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसका नाम है कार्पल, और कार्पल जो है किसका बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और इसमें ये जो ओवरी वाला पार्ट है यही आगे चलकर फ्रूट में चेंज होता है. आगे चलकर मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर में, उसके बाद ये ओवरी किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में. और इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स आर लाइक दिस. ये ओव्यूल्स आगे चलकर किस में चेंज हो जाते हैं? सीड्स में. गॉट इट? तो हमें एक पॉइंट के लिए बड़ा क्लियर हैं कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? वो ओवरी के बने हुए हैं. ये हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ लिया था. छोटी क्लास मतलब टिल क्लास 10th. लेकिन अब हम क्लास 11th में आ गए और अब हम थोड़ा सा फ्रूट्स को और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे. तो फ्रूट्स के बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रूट्स के टाइप्स कितने होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर? फ्रूट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं. 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर. सबसे पहला जो फ्रूट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स वो वाले फ्रूट्स होते हैं जो केवल और केवल ओवरी में से डेवलप होते हैं. तो आप बोलोगे मैम हमने तो यही पढ़ा है कि ओवरी वाला जो पार्ट है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है. बिल्कुल सही, लेकिन आज मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम केवल पढ़ रहे हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में. तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनके बारे में हमने आज तक पढ़ा है, यानी ये वो फ्रूट्स होते हैं जो किससे डेवलप होते हैं? जो ओवरी से डेवलप होते हैं. सो ट्रू फ्रूट्स दे डेवलप ओनली एंड ओनली फ्रॉम द ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर. और इन ट्रू फ्रूट्स के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा वाइबल सीड्स मिलेंगे. वाइबल का मतलब होता है फंक्शनल. ऐसे सीड्स जो फंक्शनल होते हैं. फंक्शनल सीड्स क्या होते हैं? अगर आप सीड्स को ज़मीन में डालते हो तो क्या होता है? सीड जर्मिनेट होता है और उसमें से एक नया प्लांट निकल आता है. तो अगर हमारे पास एक ऐसा सीड है जिसको ज़मीन पर डालने पर वो जर्मिनेट हो जाए एंड इट गिव राइजेस टू अ न्यू प्लांट, देन वी विल से दैट आर दिस सीड इज़ वाइबल. अगर हमने एक सीड ज़मीन में डाला और उसमें से एक नया प्लांट नहीं निकला तो हम कहेंगे हमारा ये सीड बेकार है, इट इज़ नॉन वाइबल. ओके, सो वाइबल का ऑपोजिट होता है नॉन वाइबल. सो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? True fruits, what fruits होते हैं which develop from the ovary and they contain one or more viable seeds. For example, आपने मैंगो खाया है, मैंगो में आपको एक सीड मिलता है. आपने ब्रिंजल खाया है, आप बोलोगे मैम ब्रिंजल इज़ नॉट अ फ्रूट, इट्स अ वेजिटेबल. नो, आपने उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करना शुरू कर दिया ना. बट इट्स अ फ्रूट. एक ब्रिंजल नाम का फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स हैं. एप्पल नाम का फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स हैं. मैंगो नाम का फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स हैं. लेकिन मैंने यहाँ पर एप्पल भी नाम लिया. एप्पल फ्रूट है बट एप्पल इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट. एप्पल इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, याद रखिए. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रू फ्रूट्स की. ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं. और देखिए मैंने इसमें कहीं पर भी ट्रू फ्रूट्स में एप्पल का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया. एग्जाम्पल में आपको कहीं भी एप्पल का नाम नहीं मिल रहा है. इसका मतलब एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है. तो क्या ट्रू फ्रूट्स के अलावा भी और फ्रूट्स हो सकते हैं? यस. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रू फ्रूट्स के अलावा, अदर देन ट्रू फ्रूट्स, इफ सर्टेन फ्रूट्स कैन बी देयर. यस, सो लेट्स डील विद दोज फ्रूट्स. तो सबसे पहला फ्रूट का टाइप मैंने आपको क्या बताया? ट्रू फ्रूट. लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट टाइप का फ्रूट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉल्स फ्रूट. उसका नाम है फॉल्स फ्रूट. तो ट्रू फ्रूट का ऑपोजिट होगा फॉल्स फ्रूट. लेकिन फॉल्स फ्रूट तक भी पहुंचने से पहले चलिए पहले ट्रू फ्रूट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट ट्रू फ्रूट्स. अगर आप एक फ्रूट को देखें तो फ्रूट की एक वॉल होती है. अगर आप एक फ्रूट को देखें, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ओवरी है और यही ओवरी आगे चलकर किस में चेंज होने वाली है? फ्रूट में. तो जब ये ओवरी धीरे धीरे फ्रूट में चेंज होती है तो यहाँ पर कहीं इसमें ओव्यूल्स होते हैं. ये ओव्यूल्स ऑब्वियसली सीड में चेंज होंगे. तो ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल ओवरी और हम कहते हैं ये ओवरी की वॉल है. ओवरी की वॉल को जब ओवरी चेंज हो रही है धीरे धीरे फ्रूट में तो हम इसको बोलते हैं अब ये फ्रूट की वॉल बन गई. और फ्रूट की पूरी वॉल को हम नाम देते हैं पेरिकार्प. क्या नाम देते हैं? पेरिकार्प. अब धीरे धीरे फ्रूट मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, ये मैंगो है.
मैंगो में यहाँ कहीं सीड होता है। अब ये मैंगो धीरे धीरे मैंगो डेवलप हो रहा है। जब मैंगो डेवलप हो रहा है यानी मैंगो का फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसकी ये वॉल है और इसकी पूरी वॉल को मैंने नाम दे दिया पेरिकार्प। लेकिन जैसे जैसे ये फ्रूट डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो हमें इसमें भी 3 पार्ट्स नज़र आने लग जाते हैं। पेरिकार्प फिर से डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में। सबसे बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिकार्प, जिसको आप कहते हैं कि ये फ्रूट का छिलका है और जिसको हम पील ऑफ कर देते हैं, जिस छिलके को हम निकाल देते हैं। उसके बाद होता है फ्रूट का जूसी पार्ट, फ्लैशी पार्ट, जिसको आप खाते हो। और फिर सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो सीड के भी ऊपर होता है और उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। यानी अभी तक जो पेरिकार्प थी, फ्रूट की जो वॉल थी, अभी मैच्योर नहीं थी तो हमने उसको पेरिकार्प बोला। लेकिन जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता जाएगा वो पेरिकार्प किस में चेंज हो रही है? सबसे बाहर वाली एपिकार्प में, बीच वाली मीजोकार्प में और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प में, सबसे अंदर वाली एंडोकार्प में। ठीक है, तो पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। आप बोलोगे मैम सीड के ऊपर कौन सी वॉल है? अब देखो इन दिनों मैंगोज आ रहे हैं। मैंगोज अभी नहीं आ रहे हैं तो चलो आपने खाए तो है ना मैंगोज। मैंगो को आप एक पूरा खा लो तो आप मैंगो का छिलका उतार देते हो, ऊपर अंदर का जो जूसी पार्ट है वो आप खा लेते हो, फ्लैशी पार्ट है आप खा लेते हो। फिर आपके हाथ में क्या आ जाता है? मैंगो का सीड। आप मैंगो, आप जिसको आप हम हिंदी में बोलते हैं मैंगो की गुठली, आम की गुठली आती है, बट आपको पता है वो सीड नहीं है। आप उस मैंगो की जो गुठली आपके हाथ में आई है उसको आप धूप में सुखाने के लिए रख दो और जब वो सूख जाए तो उसको लो और उसको एक पत्थर से तोड़ दो। जैसे आप उसको पत्थर से तोड़ोगे ना, उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। समझ में आया? तो सीड अंदर है और वो जो गुठली की जो कवरिंग है दैट इज एंडोकार्प, दैट इज एंडोकार्प। तो कोई भी जो फ्रूट है उस फ्रूट में आपको 3 तरह की वॉल मिलती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प बिल्कुल सीड के ऊपर होती है। ठीक है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है पेरिकार्प। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है पेरिकार्प। ठीक है, चलिए। सो फ्रूट्स जो हैं वो 3 तरह के मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तरह का फ्रूट जो मैं आपको बताऊंगी वो है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए मैंगो, ब्रिंजल एंड मेज। और जो ट्रू फ्रूट होती है इसकी वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रू फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। जब ये वॉल आगे चलकर डेवलप हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, तो उसके 3 एरियाज हमें दिखाई देते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। यू कैन कॉल एपिकार्प एज एक्सोकार्प एज वेल। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए आपको यही दिखाई देगा कि सबसे बाहर एपिकार्प, उसके अंदर ये मीजोकार्प और उसके अंदर ये एंडोकार्प और उसके अंदर भी जो आपको ये पूरा ये सीड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज पेरिकार्प। ठीक है, ये देखो ये एवाकाडो है, ऊपर जो मैंने फ्रूट दिखाया है इसका नाम है एवाकाडो। उसके नीचे का फ्रूट देख लीजिए, ये आड़ू है। ठीक है, इसको बोलते हैं आड़ू। ठीक है, अब ये आड़ू जो है इसको जिसको आप बोलते हैं एप्रिकॉट, है ना, एप्रिकॉट कहते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या है, सबसे बाहर छिलका है इसका एक्सोकार्प या एपिकार्प, ये फ्लैशी पार्ट जिसको आप खाते हो मीजोकार्प, और सबसे अंदर होता है एंडोकार्प और उस एंडोकार्प के अंदर उसका सीड बंद रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रू फ्रूट वॉल्स। अब हम आ रहे हैं फॉल्स फ्रूट के ऊपर। अब फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट ये कहता है, देखो ट्रू फ्रूट क्या था? जो ओवरी से डेवलप होता है। अब ओवरी के अलावा, other than ovary, if any other part of the flower is also involved in formation of fruit, then such a kind of fruit is known as false fruit. अब जैसे यहाँ पर वापस चलें, because I have made a place here, तो हम इसी प्लेस को यूज़ करते हैं। जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है ना। ओवरी तो यूज़ होगी ही होगी फ्रूट बनाने में, लेकिन ओवरी के अलावा अगर कोई दूसरा पार्ट यूज़ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर का पेडिकल है और ये फ्लावर का थैलेमस है, ये फ्लावर का थैलेमस है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। ओवरी चली गई है थैलेमस के अंदर। ओवरी कहाँ चली गई है? थैलेमस के अंदर। अब ओवरी भी यूज़ होगी फ्रूट बनाने में और थैलेमस भी यूज़ होगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये थैलेमस को यूज़ कर दिया है, मैंने थैलेमस को यूज़ कर दिया है। तो देखो ये थैलेमस को मैं यूज़ कर रही हूँ, देखो ये हो गया थैलेमस, ये थैलेमस यूज़ हो गया फ्रूट बनाने में। और जो ओवरी वाला पार्ट है ये काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो देखो हमें ये फ्रूट कैसा दिखाई देगा? अब हमें ये फ्रूट ऐसा दिखाई देगा, ये फ्रूट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप समझ गए होंगे कि मैडम ने ये फ्रूट क्या बनाया है। ये मैंने बना दिया एप्पल, यानी एप्पल को बनाने में थैलेमस यूज़ हुआ है।
जो एप्पल का पार्ट आप खाते हो दैट इज थैलेमस, और जो अंदर वाली जो ये वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा हार्ड होता है और जिस पर सीड अटैच होते हैं, इस पार्ट को तो हम काट के फेंक देते हैं। सो दिस पार्ट इज ओवरी। तो अंदर ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, यही ओव्यूल यहाँ पर सीड में चेंज हो जाते हैं। सो ओवरी वाला पार्ट जो है वो इसमें नॉन फंक्शनल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जो एडिबल पार्ट है जिसको हम खा रहे हैं दैट इज थैलेमस। तो ऐसा जो फ्रूट है उसको हम कह रहे हैं फॉल्स फ्रूट। सो व्हाट आर फॉल्स फ्रूट, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर के दूसरे पार्ट से अदर देन ओवरी, एग्जाम्पल है इसका एप्पल। एप्पल में जो एडिबल पोर्शन है जिसको आप खा सकते हो दैट इज फ्लैशी थैलेमस, दैट इज फ्लैशी रिसेप्टिकल, यानी एप्पल में जो थैलेमस है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये देख लीजिए, ये एप्पल है, एप्पल में ये वाला जो पार्ट आप खा रहे हो दैट इज थैलेमस, और ये ओवरी वाला पार्ट ये अंदर है और इसमें ये सीड्स हैं। सो फॉल्स फ्रूट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज एप्पल। वो क्या है? एप्पल है। ओके, ना नेक्स्ट, इसके अलावा भी क्या कुछ और फ्रूट्स होते हैं? यस, ये होते हैं पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स। ये होते हैं पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ करके गिरते हैं, पोलन ग्रेन्स में से पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये जो ओव्यूल आप देखते हो, याद है ना क्लास 10th, ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा फीमेल गैमीट है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमीट, और पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट को यहाँ पहुँचना होता है जिससे वो फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि जिसको आपने 10th क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? किसी भी फ्लावर में, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का केवल और केवल एक ही रोल होता है, सीड बनाने का। यानी ओव्यूल है, अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओव्यूल सीड में चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका ओवरी पे कोई असर नहीं होगा। ओवरी तो अपने 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 हिसाब से जो फ्रूट में चेंज हो रहा है वो होगा ही होगा। ओवरी हैज़ नथिंग टू डू विद डबल फर्टिलाइजेशन। ओवरी तो अपने टाइम आने पर अपने फ्रूट में चेंज हो जाएगी, लेकिन सोचो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, ये हो गई ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल था लेकिन ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज नहीं होगा और धीरे 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 वो ओव्यूल खत्म हो जाएगा। और वो ओव्यूल आपको यहाँ पर छोटा सा एक वाइट कलर का डॉट जैसा दिखाई देगा, मतलब सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसा जो फ्रूट बनेगा वो सीडलेस फ्रूट बनेगा। कई बार ये नेचुरल तरीके से हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, तो ऐसे फ्रूट सीडलेस बन जाते हैं, लेकिन इसको आर्टिफिशियली भी किया जाता है। और आजकल देखो वैसे भी ना सीडलेस फ्रूट्स की डिमांड है। अगर हमें जैम बनाना है, जेली बनाना है, तो हम क्यों चाहेंगे कि उन फ्रूट्स के अंदर सीड हो? हमें तो ऐसी फ्रूट्स चाहिए ना जिनमें सीड्स ना हो, नहीं तो हमें सीड निकालने के लिए एक मशीन और लगानी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री में। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स। सो व्हाट आर पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स? पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे आर सीडलेस। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बनाना, ग्रेप्स। आप बोलोगे मैम हाँ बनाना, बेटा अगर आपको बनाना में सीड देखना है ना, आप साउथ में चले जाओ। साउथ में ऐसे बनानाज आपको बहुत मिलेंगे जिनके अंदर ब्लैक 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 कलर के बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो बनानाज हैं उनमें आपको सीड्स नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज़ ऑल नेचुरल। ठीक है, आजकल पहले आप अपने पेरेंट्स से बात करो, पहले जब वो अंगूर खाते थे तो उस अंगूर में बहुत सारे बीज निकलते थे, दो दो तीन तीन बीज तो निकलते थे। अब आजकल देखो अंगूर आते हैं उन्हें बीज होते ही नहीं है। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से भी पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स को बना सकते हैं, और जो प्रोसेस होता है जिससे ये पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स बनाए जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैर्थनोकार्पी। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैर्थनोकार्पी। सी, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है वाटरमेलन, इसमें आपको ब्लैक कलर के सीड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको ये वाइट 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 कलर के छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में ये जो वाइट कलर के जो सीड्स हैं, ये वो सीड्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये वो ओव्यूल्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ये आपको छोटे 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 वाइट कलर के बहुत ही सॉफ्ट सीड जैसे दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड ब्लैक कलर्ड सीड्स। ऐसे आप टमाटो देखो, टमाटोज़ में क्या होता है, आप देखिए इसमें सीड डेवलप नहीं हो पाए हैं,
इसमें ज़्यादा बीज, देखिए देखिए इस तरह के आपको टमाटोज मिलते हैं, इसमें बीज डेवलप नहीं हो पाए हैं। ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, वाइट कलर का प्लेसेंटा, है ना। ये हमने कल जब प्रेजेंटेशन किया था तब मैंने आपको ये समझाया था। ऐसे ऑरेंजेस आते हैं, ऑरेंजेस में आपको बीज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं हैं। अब देखो आगे इसमें कुछ और बताया हुआ है कि जो पैर्थनोकार्पी है, मतलब पैर्थनोकार्पी मतलब ये वो प्रोसेस है जिससे पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स बनाए जाते हैं। पैर्थनोकार्पी नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, या इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी हम इसको प्लांट के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल कैसे करेंगे, हम प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स अप्लाई करवा देते हैं जो हार्मोन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। फर्टिलाइजेशन कैसे नहीं होगा, या तो ओव्यूल को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, या ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट है उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा, या स्टिग्मा को ऐसा बना दिया जाएगा कि उसमें से पोलन ट्यूब नीचे ही ना आ पाए। मतलब ये हार्मोन्स अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग तरीके से ऐसे से काम करते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्रूट होगा वो सीडलेस होगा, ठीक है। आगे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यहाँ लिखी हुई है, स्टीनोस्पर्मोकार्पी। स्टीनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? स्टीनोस्पर्मोकार्पी जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सीडलेस फ्रूट कैसे बनाए जाते हैं इसमें जैसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलन ट्यूब आ गई, पोलन ट्यूब ने आकर के अपने मेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर रिलीज़ कर दिए और फर्टिलाइजेशन हो गया और सीड बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन क्या हम अभी भी सीड के फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या हम अभी भी सीड बनने को रोक सकते हैं? यस, अगर हम उसके ऊपर कुछ हार्मोन्स अप्लाई करवाएं, जैसे ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स। वैसे तो ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स अच्छे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें अलग अलग प्रपोर्शन में तो इनका काम नेगेटिव हो जाता है। और फिर ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स नाम के हार्मोन्स, ये जो सीड डेवलप हो रहा है उस सीड को किल कर देते हैं, यानी उस सीड को वो अबॉर्ट कर देते हैं। जब वो सीड बहुत ही छोटा सा है, डेवलप हो ही रहा है, उसी टाइम पर उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। अबॉर्ट मतलब उसको किल कर दिया जाता है जिससे वो सीड आगे डेवलप ना हो। और अगर सीड डेवलप नहीं होगा तो फ्रूट तो अपनी स्पीड से डेवलप हो रहा है, और ऐसा फ्रूट कहलाएगा पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स। तो देखो आगे बताया हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, स्पेशली ये जो आगे वाले जो दोनों हार्मोन्स हैं इनको अलग अलग प्रपोर्शन में यूज़ किया जाता है टू इंड्यूस पैर्थनोकार्पी, ठीक है। दस ऑक्सिन ट्रीटमेंट ऑफ यंग अनपॉलिनेटेड ओवरीज। ओवरीज मतलब देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अनपॉलिनेटेड मतलब जिनका पॉलिनेशन नहीं हुआ है, जिनके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर के अभी नहीं गिरे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर नहीं गिरे। अगर हम ऐसे फ्लावर के ऊपर ऑक्सिन एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में इसके ऊपर डाल दें तो क्या होगा, तो जो है वो स्टिग्मा ऐसा हो जाएगा कि जो पोलन ग्रेन्स को नीचे की तरफ जाने ही ना दे, मतलब पोलन ग्रेन्स को तो नहीं, पोलन ट्यूब को नीचे की तरफ ना जाने दे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे जो जब पोलन ट्यूब ही नीचे नहीं जा पाएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा, यू नो व्हाट इज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन कहते हैं खेती बाड़ी करना, प्लांट्स को उगाना इज कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन से जो प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम कहते हैं कल्टीवर्स। तो इस तरीके से ऑक्सिन को अलग अलग प्रपोर्शन में यूज़ करके इससे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स बनाए गए हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी, टमाटोज, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ये पैर्थनोकार्पिक फ्रूट्स बनाए गए हैं बाय यूजिंग हार्मोन्स इन डिफरेंट प्रपोर्शंस, ओके। तो हार्मोन्स को अलग अलग प्रपोर्शन में यूज़ किया जाता है। ये है पैर्थनोकार्पी। और इसी का एक टाइप मैंने आपको बताया स्टीनोस्पर्मोकार्पी। स्टीनोस्पर्मोकार्पी कहता है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सीड बनने का प्रोसेस भी शुरू हो गया, लेकिन हमने उसको डेवलप होने से पहले अबॉर्ट कर दिया। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्टीनोस्पर्मोकार्पी एंड पैर्थनोकार्पी। एम दोनों का एक ही है। स्टीनोस्पर्मोकार्पी का भी एम यही है कि सीडलेस फ्रूट्स बने, पैर्थनोकार्पी का भी एम यही है कि सीडलेस फ्रूट्स बने। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सीड का बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसके बाद अगर हमने सीड को अबॉर्ट कर दिया तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं स्टीनोस्पर्मोकार्पी। तो देखा जाए तो स्टीनोस्पर्मोकार्पी इज अ पार्ट ऑफ पैर्थनोकार्पी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद
आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा ट्रू फ्रूट्स के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया फॉल्स फ्रूट्स के बारे में, और मैंने आपको बताया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में। अब मैं आपको फ्रूट्स की और थोड़ी सी कैटेगरीज बता रही हूँ, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूट्स होते हैं जो एक सिंगल ओवरी से डेवलप होते हैं, कि एक ही ओवरी है और उस एक ओवरी ने अपने आप को डेवलप करके एक फ्रूट बना लिया, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स। क्या कहेंगे? सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट इज़ ईदर फ्लैशी और ड्राई। सिंपल फ्रूट्स दोनों तरीके के हो सकते हैं। फ्लैशी माने जूसी जूसी, और ड्राई फ्रूट्स मतलब जो सूखे हुए हैं, जैसे मूंगफली। मूंगफली इज़ अ फ्रूट, मतलब मूंगफली का जो छिलका आप ऊपर से छीलते हो, है ना, उसमें जैसे जैसे मटर का छिलका होता है वैसे मूंगफली का छिलका होता है, उसको छीलते हो तो अंदर से मूंगफली के बीज निकल आते हैं, तो वो एक ड्राई फ्रूट है ना। आप कैश्यू काजू खा रहे हो, दैट इज़ अ ड्राई फ्रूट। सो सिंपल फ्रूट्स दे कैन बी फ्लैशी, दे कैन बी ड्राई। यहाँ पर देखो जितने भी डायग्राम्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ये सब सिंपल फ्रूट्स के डायग्राम्स हैं। ये सारे मैंगो, ये सब देखो, ये सब के सब सिंपल फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे सिंपल फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये सब एक ही ओवरी से मिलकर बने हैं, इनको बनाने में केवल एक ओवरी यूज़ हुई है। क्या एक से ज़्यादा ओवरीज भी यूज़ हो सकती हैं? येस। नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रूट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज एग्रीगेट फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि ग्रुप में डेवलप होते हैं, जो कि ग्रुप में डेवलप होते हैं, एंड विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फ्री कार्पल्स ऑफ एपोकार्पस फ्लावर। जैसे सपोज करो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक फ्रूट है, सॉरी ये फ्लावर है, ये इसका थैलेमस है, ये कार्पल्स हैं, और ये हमारा फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर मैंने यहाँ पर कार्पल्स लिए, देखो एक कार्पल ये रहा, एक कार्पल ये रहा, ये इसकी ओवरी है, एक ये दूसरा कार्पल है, ये इसकी ओवरी है, ये तीसरा कार्पल है, इसकी ओवरी है। सबकी ओवरीज एक दूसरे को टच ज़रूर कर रही हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है, आपस में फ्यूज़ नहीं है, पास पास हैं लेकिन आपस में फ्यूज़ नहीं है। और ऐसे कार्पल्स को हम क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज़ नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। अब इस वाली ये वाली ओवरी भी एक फ्रूट में चेंज हो जाए, ये वाली ओवरी भी एक फ्रूट में चेंज हो जाए, ये वाली ओवरी भी एक फ्रूट में चेंज हो जाए, तो जब बहुत सारी ओवरीज जो पास पास हैं, अगर वो सारी की सारी ओवरीज छोटे 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 फ्रूट्स बना लेती हैं, तो ऐसा फ्रूट कहलाता है एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहलाता है? एग्रीगेट फ्रूट। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं ग्रुप में, ऐसे फ्रूट्स जो ग्रुप में डेवलप होते हैं फ्रॉम दी फ्री कार्पल्स ऑफ एपोकार्पस फ्लावर। तो ऐसा फ्लावर जिसमें कार्पल्स एक दूसरे से के मतलब चिपके हुए नहीं है, फ्यूज़ नहीं हो, चिपके हुए हैं मतलब फ्यूज़ नहीं हुए, आपस में फ्यूज़ हो जाना, आपस में एक साथ बिल्कुल बहुत ही क्लोज हो जाना कि आप बता ही नहीं पाओ कौन सा कार्पल कहाँ है। सो ये कंडीशन नहीं है यहाँ। यहाँ हमारा फ्लावर कैसा है? एपोकार्पस है। तो इस कंडीशन में जो आपको ये छोटी छोटी जो ओवरीज हैं, ये जो मैंने आपको बताया, रुकिए यहाँ पर लेते हैं इसको, ये जो मैंने आपको बताया कि ये छोटी छोटी ये जो ओवरीज हैं, ये जो फ्रूट्स बनाएंगी, ये फ्रूट्स का साइज़ बहुत छोटा 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 होगा, बहुत छोटा साइज़ होगा फ्रूट्स का। फिर हम उनको फ्रूट्स भी नहीं बोलेंगे, फिर हम उन छोटे छोटे फ्रूट्स को बोलते हैं फ्रूटलेट्स। जैसे लीफ में था ना, लीफलेट्स, आपने पढ़ा है ना, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये छोटे छोटे जो फ्रूट्स बनेंगे, फिर उनको फ्रूट भी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे फ्रूटलेट्स। क्या बोलेंगे उनको? फ्रूटलेट्स। तो देखो, इंडिविजुअल फ्रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रूटलेट्स। अब देखो इसमें यहाँ पर देखते हैं, देखो ये आपको दिख रहा है कस्टर्ड एप्पल, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल में आप क्या करते हो? उसको खोलते हो और आप इसको निकालते हो, खा लेते हो, इसको निकालते हो, खा लेते हो, इसको निकालते हो, खा लेते हो, इसको यू टेक आउट एंड यू ईट। तो ये क्या है? ये एक एक फ्रूटलेट है, ये एक एक ओवरी में से बने हैं। किस में से बने हैं? एक एक ओवरी में से। लेकिन ये सारी ओवरीज बहुत पास थी, ये सारी ओवरीज बहुत पास थी, तो एक एक ओवरी एक एक फ्रूट में चेंज हुई। लेकिन ये सारे फ्रूट इतने छोटे छोटे और इतने पास पास चिपके हुए हैं कि सब मिलकर के जब पेड़ में से गिरते हैं तो एज अ सिंगल यूनिट ये पेड़ में से गिरते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल यूनिट है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल 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 ओवरीज, यानी मैनी स्मॉल फ्रूटलेट्स। तो ये जो आपको फ्रूटलेट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये ओवरीज हैं। और ये वो ओवरीज हैं जो आपस में बहुत पास पास एक दूसरे के साथ में चिपकी हुई हैं, जो पास में एक दूसरे के साथ बहुत चिपकी हुई हैं, और हम इनको इंडिविजुअली खाते हैं। तो ऐसा अगर कोई फ्रूट बन रहा है,
जो किससे बन रहा है? जो बन रहा है एक ऐसे फ्लावर से जिसमें बहुत सारी कार्पल्स थे, लेकिन सारे कार्पल्स फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन है उस फ्लावर में। तो उससे जो फ्रूट्स बनेंगे उनको फ्रूट ना बोलकर उनको फ्रूटलेट्स बोलेंगे, और ये सारे फ्रूटलेट्स आपस में चिपक जाएंगे एंड दे फॉल फ्रॉम द ट्री एज अ सिंगल यूनिट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज कस्टर्ड एप्पल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। इसके अलावा जो आपने स्ट्रॉबेरी देखी है, स्ट्रॉबेरी भी इसका एक वैसा ही एग्जाम्पल है। आप अगर स्ट्रॉबेरी को देखो तो स्ट्रॉबेरी में आप देखो ये एक सर्कल है, ये एक फ्रूटलेट है, ये एक फ्रूटलेट है, ये एक फ्रूटलेट है, ये एक फ्रूटलेट है, और इसमें ये बीज है। ये एक फ्रूटलेट है, मतलब ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये सीड है। देखो ये ओवरी है और इस ओवरी के अंदर सीड होता है काले रंग का, ये ओवरी है, इसके अंदर सीड है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा यही कंडीशन स्ट्रॉबेरी में ही पाई जाती है। सो अगर आपसे कोई बोले कि एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल दीजिए, 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिए, ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा रखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 साल पढ़ना है। 2 साल में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, जिसमें फ्रूटलेट्स होते हैं, ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। उसके बाद तीसरे तरह का भी कोई फ्रूट होता है क्या? माय गॉड, कितने कॉम्प्लिकेटेड फ्रूट्स हैं। यस, तीसरे तरह के फ्रूट को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट्स। अब कॉम्पोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं विच डेवलप फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। ओके, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी तो हमने ये पढ़ा कि ये एक फ्लावर है। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि ये एक फ्लावर है, और इस एक फ्लावर में जो अलग अलग कार्पल्स हैं उन्होंने मिलकर के एक फ्रूट बनाया, यानी इन 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 ओवरीज ने मिलकर के एक फ्रूट बनाया। यानी यहाँ पर हमने एक ही फ्लावर की बारे में बात की। लेकिन अगर पूरा के पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे ये प्लांट है, ये स्टेम है, ये उसकी ब्रांच है, और उस पर ये फ्लोरल एक्सिस है जिसको आप पेड्यूंकल बोलते हो। अब इस पर एक फ्लावर यहाँ लगा है, एक फ्लावर यहाँ लगा है, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, और ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इसमें भी फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन, और ये सारे फ्लावर्स ने मिलकर अगर एक फ्रूट बना लिया है भाई, तो ये फ्रूट कहलाएगा कॉम्पोजिट फ्रूट। ये फ्रूट क्या कहलाएगा? ये फ्रूट कहलाएगा कॉम्पोजिट फ्रूट। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा है कि कॉम्पोजिट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस बाय द फ्यूजन ऑफ नॉट ओवरीज, फ्यूजन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का ही फ्यूजन करवा दिया, और इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल एंड मलबरी। आप ये जो पाइनएप्पल देख रहे हो ना बच्चे, ये एक कोई इन्फ्लोरेसेंस रहा होगा, इस पर यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे, और ये सारे फ्लावर्स में से जो ओवरी थी, सब ओवरीज में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, और ये सारी ओवरीज ने मिल करके, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस कहता है बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उसमें, और सारे बहुत पास पास होते हैं, तो ये सब मिल करके जो एक फ्रूट बना रहे हैं, और ये इस तरह का फ्रूट कहलाएगा कॉम्पोजिट फ्रूट। तो याद रखिएगा, अगर इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बन रहा है कॉम्पोजिट, अगर एक ही फ्लावर के बहुत सारे कार्पल से बन रहा है देन दिस इज, उसको हमने क्या नाम दिया था? एग्रीगेट। अदरवाइज एक ही ओवरी से अगर बन रहा है तो सिंपल फ्रूट। तो ये अनानास जो है, पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल है, और ये मलबरी, ये शहतूत है, ये शहतूत है, मलबरी जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस रहा होगा, और ये एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्लावर, पांचवा फ्लावर, ये सारे छोटे छोटे फ्लावर्स थे, और यही फ्लावर्स आगे चलकर क्या बन गए? छोटे छोटे फ्रूट्स में चेंज हो गए। देख लो, ये जो आपको एक एक डॉट दिख रहा है ना, ये एक एक डॉट नहीं है, ये एक एक फ्रूट है, और ये फ्रूट बहुत छोटे छोटे हैं, पास पास हैं, चिपके हुए हैं, तो इन्होंने मिल करके एक फ्रूट बना दिया जिसको हम मलबरी कहते हैं। तो कॉम्पोजिट का एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनएप्पल एंड मलबरी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फ्रूट पार्ट। ये मैंने आपको फ्रूट के बारे में बताया। ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। इसके अलावा ये हमने कैसे बताया कि ट्रू फ्रूट मतलब जो ओवरी से बने हैं, फॉल्स फ्रूट मतलब जो ओवरी के अलावा फ्लावर के और दूसरे पार्ट्स से भी बन सकते हैं, और पार्थेनोकार्पिक जो सीडलेस है। और इसके बाद हमने बात की सिंपल फ्रूट्स जो एक ओवरी से बने हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स जो एक ही फ्लावर की अलग अलग ओवरीज से के कंबाइन होने से बने हैं, और लास्ट वन इज कॉम्पोजिट जो कि इन्फ्लोरेसेंस से, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस के फ्लावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये था आपके फ्रूट्स के बारे में, ये था आपके फ्रूट्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सीड्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सीड्स के बारे में, बट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि सीड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। एक साथ इतनी सारी चीज़ें बताने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इजंट इट? सो वी विल टॉक अबाउट सीड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आप केवल फ्रूट्स के ऊपर फोकस कीजिए, ओके? अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय चिल्ड्रन।
बाय।